हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी इन्वायरमेंट डे। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज़ मीन बाय इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ मीन बाय स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ मीन बाय डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो electrolyte is nothing but a substance which give rise to ions, right? Which give rise to ions when dissolved in water is called as what? Electrolytes. So any substance which gives ions when dissolved in water is called as electrolyte. मतलब आप कोई भी substance लो, उसको आप क्या करोगे, अगर वाटर में डालोगे और वो आपको आयन देगा तो आप क्या बोलोगे कि वो मेरा क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, ओके। सो इलेक्ट्रोलाइट का अगर एग्जांपल मुझे आपको देना होगा तो HCl का एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। सो HCl को अगर हम लोगों ने वाटर में डाला तो वो क्या देगा हम लोगों को, H+ आयन देगा और Cl- अनायन देगा, राइट। और ये दोनों कौन से फॉर्म में होंगे, एक्वियस फॉर्म में होंगे। ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा HCl को जब हम लोगों ने वाटर में डिज़ोल्व किया तो हम लोगों को वो H+ कटायन दे रहा है और Cl- अनायन दे रहा है, राइट। सो ये कटायन और अनायन दे रहा है, ये क्या है, हमारे आयंस है। तो ये आयंस मिल रहे हैं, मतलब क्या कि ये HCl हमारा क्या है, तो ये HCl हमारा इलेक्ट्रोलाइट है। ओके, हम लोग क्या बोलेंगे, HCl क्या है, हमारा इलेक्ट्रोलाइट है। ओके, नेक्स्ट अभी देख लेते हैं। सो द नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज विच डू नॉट आयोनाइज। ओके, सो नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो आयोनाइज नहीं होता है एंड एग्जिस्ट एज अ मॉलिक्यूल्स इन एक्वियस सॉल्यूशन। सो सिंपल सी बात है, अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट का हम लोग को एग्जांपल लेना होगा तो हम लोग शुगर का एग्जांपल ले सकते हैं। शुगर क्या होता है हमारा, शुगर C6H12O6, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल है। कैसे पता चला, क्योंकि जब हम लोग शुगर को डिज़ोल्व करते हैं तो वो आयोनाइज नहीं होता है, और जो चीज़ आयोनाइज नहीं होती है वाटर में डालने के बाद उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अभी देखते हैं। सो बेस्ड ऑन द एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन इन डाइल्यूट एक्वियस सॉल्यूशन देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। द फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड द सेकेंड वन इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। नाउ व्हाट इज मीन बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सो लेट्स जस्ट डिस्कस व्हाट इज मीन बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या, नाम से ही समझ में आ रहा है, स्ट्रॉन्ग। ओके, इसके पास स्ट्रॉन्ग पावर है, किस चीज़ के लिए देखते हैं यहाँ पे। सो द इलेक्ट्रोलाइट्स आयोनाइजिंग कंप्लीटली और ऑलमोस्ट कंप्लीटली, राइट। द इलेक्ट्रोलाइट्स विच आयोनाइज कंप्लीटली और ऑलमोस्ट कंप्लीटली आर कॉल्ड एज व्हाट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। एग्जाम्पल इज स्ट्रॉन्ग एसिड। सो स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल अगर मैं लूँगा तो HCl का एग्जाम्पल लेते हैं। HCl क्या कर रहा था वहाँ पे, सो HCl हम लोगों को दे रहा था H+ प्रोटॉन मिल रहा था हम लोगों को और Cl- आयन दे रहा था, राइट। सो यहाँ पे हम लोगों को ये दोनों एक्वियस स्टेट में मिल रहे हैं, और ये जो हम लोगों को आयनाइजेशन मिल रहा है ये क्या है, कंप्लीट है और या तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे मैंने सिंगल हेडेड एरो दिखाया है। ओके, रिवर्सिबल वाला एरो नहीं दिखाया है। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस का अगर एग्जांपल लेंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल के लिए हम लोग NaOH ले सकते हैं। सो NaOH क्या को जब हम लोग वाटर में डालेंगे तो हमको क्या देगा, Na+ देगा और OH- देगा, राइट। सो Na+ और OH- देगा। अब इन दोनों में क्या हो रहा है, ये दोनों हम लोगों को एक्वियस स्टेट में मिल रहे हैं और ये भी जो डिसोसिएशन हो रहा है वो भी क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे, राइट। ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। और जो HCl है वो हमारा क्या है, सो HCl भी हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये क्या है, हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। ओके, नेक्स्ट अभी यहाँ पे एक और लिखा है सॉल्ट। अभी सॉल्ट ले लेते हैं हम लोग। तो सॉल्ट को अगर आप एग्जाम्पल लोगे जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के जैसा एक्ट करेगा तो यहाँ पे हम लोग CH3CONa का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये किसका सॉल्ट है, तो ये एसिटिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। और इसको जब हम लोग डिज़ोल्व करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, CH3COO- एसिटेट अनायन मिलेगा हम लोगों को, प्लस हम लोगों को Na+ मिलेगा, राइट। तो ये भी क्या होगा, हमारा एक्वियस स्टेट में होगा। और ये जो डिसोसिएशन हो रहा है ये भी क्या है, हमारा कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है, राइट।
सो ये तीनों भी डिसोसिएशन हमारे कंप्लीट है, इसीलिए इसको हम लोगों ने किस कैटेगरी में रखा है, इसको हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में रखा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। अभी वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल अगर हम लोग लेंगे, सो द इलेक्ट्रोलाइट्स, सो नेक्स्ट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट हम लोग डिस्कस करेंगे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या, द इलेक्ट्रोलाइट्स विच डिसोसिएट्स टू अ स्मॉलर एक्सटेंट, राइट, these are the electrolytes which dissociates to a smaller extent in aqueous solution are called as what, weak electrolytes. So example of weak acid is nothing but CH3COOH, which is nothing but acetic acid. When we will dissolve this acid in water, it will give rise to CH3COO minus, which is nothing but acetate ion, and next is H plus ion, right? And this is reversible. रिवर्सिबल क्यों है, तो ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर वाले वीडियो में। चाहिए तो वो वीडियो आप लोग देख लेना है एक बार, सो दैट आपको क्लियर कट इमेज मिल जाएगा कि क्यों ऐसा होता है। तो यहाँ पे वीक एसिड्स के केस में क्या होता है, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन ऑफ आयंस होता है और हम लोगों को वापस से हमारा एसिड मिल जाता है, इसीलिए यहाँ पे रिवर्सिबल का एरो दिखाया है। नेक्स्ट एग्जांपल है वीक बेस का। तो वीक बेस का एग्जांपल अगर हम लोग लेंगे तो NH4OH का एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। NH4OH क्या करेगा, हम लोगों को NH4 प्लस आयन देगा और दूसरा क्या देगा, हम लोगों को OH माइनस आयन देगा, और ये दोनों क्या होंगे, एक्वियस स्टेट में होंगे। ओके, ये सारे आयंस एक्वियस स्टेट में है, मतलब क्या कि वाटर में प्रेजेंट है। सो आई होप आप लोगों को वीक इलेक्ट्रोलाइट समझा होगा। अभी इनको अगर मैं आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा तो चलिए डायग्राम में देख लेते हैं इसको। ओके, सो यहाँ पे सपोज सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। तो चलिए पहले मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में किसका एग्जाम्पल लिया था हम लोगों ने, HCl का, राइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम लोग HCl या तो NaOH और या तो CH3COONA विच इज़ नथिंग बट सॉल्ट, ठीक है। सो इन सब का एग्जांपल लिया है। अभी यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, AB जो मेरा है, ये AB मेरा क्या है, तो ये AB मेरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ओके, अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को जब मैं वाटर में डालूंगा तो क्या होना चाहिए, वहाँ पे कंप्लीट डिसोसिएशन होना चाहिए या तो ऑलमोस्ट कंप्लीट डिसोसिएशन होना चाहिए। तो जब मैं AB को वाटर में डालता हूँ तो मुझे मिलता है A प्लस आयन और B माइनस आयन मिल रहा है, राइट। कटायन और अनायन मिल रहे हैं मुझे, और यहाँ पे आप देख सकते हो जो डिसोसिएशन है वो भी क्या है, मेरा कंप्लीट डिसोसिएशन है, राइट। यहाँ पे आपको वाटर में कोई भी AB मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है क्या, कहीं पे भी AB मॉलिक्यूल दिख रहा है आपको, नहीं। ओके, सो यहाँ पे कोई भी अनआयोनाइज मॉलिक्यूल नहीं है या फिर अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल नहीं है। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो हमारा AB इलेक्ट्रोलाइट है ये क्या है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। क्यों पता चला हम लोगों को, कैसे पता चला, क्योंकि ये कंप्लीट डिसोसिएट हो रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट अगर वही एग्जांपल मैं लूँगा वीक इलेक्ट्रोलाइट का। अभी वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है। सो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में सेकेंड केस में डिस्कस कर रहा हूँ वीक इलेक्ट्रोलाइट का। सो वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल क्या लिया था हम लोगों ने। सो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है CH3COOH या तो फिर NH4OH, ये क्या है, हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ओके, सो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ये कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होता है। आप 10 मॉलिक्यूल डालेंगे जिसमें से 4 मॉलिक्यूल डिसोसिएट होगा, 6 मॉलिक्यूल वैसे के वैसे अनआयोनाइज फॉर्म में रहेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, सपोज आपका जो AB है ये अब क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब जब आप AB को डिसॉल्व करोगे वाटर में तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको अंदर वाटर के अंदर आपको AB के मॉलिक्यूल्स भी दिखाई देंगे, ठीक है। सो ऐसे AB के मॉलिक्यूल्स भी मिलेंगे आपको और A प्लस B माइनस के भी आयंस मिलेंगे। ओके, सो आपको कटायन अनायन भी मिल रहा है, साथ में आपको अनआयोनाइज मॉलिक्यूल भी मिल रहा है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स। ओके, अनआयोनाइज मॉलिक्यूल यानी जो आयोनाइज नहीं हुआ है, जो डिसोसिएट नहीं हुआ है। तो ये क्या है, हमारा अनआयोनाइज मॉलिक्यूल है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे अनआयोनाइज मॉलिक्यूल भी है और यहाँ पे आयोनाइज मॉलिक्यूल भी है, और उन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, उन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है, राइट। क्या होता है, उन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम अटेन होता है। इक्विलिब्रियम अटेन होता है मतलब क्या, कि ये आयंस वापस से रिकम्बाइन होते हैं और हम लोगों को अनआयोनाइज मॉलिक्यूल देते हैं, ठीक है। सो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, वीक इलेक्ट्रोलाइट। सो आई होप आप लोगों को वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है वो समझ गया होगा। सो वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या,
weak electrolyte are nothing but the electrolytes which does not dissociate completely, वो क्या partially dissociate होते हैं, ठीक है, वो सिर्फ आधा ही dissociate होते हैं या फिर आधे से भी कम। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा है फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट दैट डिसोसिएट इनटू इट्स आयन व्हेन द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। ओके, सो आपका टोटल नंबर ऑफ मोल में से, जो आपका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है उसमें से कितना नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट हुआ, कब, जब इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा था तब, उसको ही आप क्या बोलोगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके, सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में से कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हुआ जब इक्विलिब्रियम अटेन हुआ तब, उसको ही हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का यहाँ पे फॉर्मूला दिया है, इट इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल अल्फा, और इसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल, ठीक है, कितना नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट हुआ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और वही अगर हम लोगों को परसेंटेज डिसोसिएशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, अल्फ़ा को मल्टीप्लाई कर दो 100 से, हमको क्या मिल जाएगा, परसेंटेज डिसोसिएशन। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे अभी एक और चीज़ दी है, तो यहाँ पे लिखा है इफ C इज़ द मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कटायन और अनायन इज अल्फा C मोल पर dm³। अभी ये कैसे होगा, चलो देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सपोज़ मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एसिटिक एसिड का। सो CH3COOH हम लोगों को क्या देता है, वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद, तो वो हमको देता है CH3COO माइनस अनायन देता है और H प्लस एज अ कटायन देता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा अभी, सो यहाँ पे CH3COH डिसोसिएट हुआ और हम लोग को CH3CO माइनस और H प्लस दे रहा है, ठीक है। तो इनिशियली सपोज यहाँ पे मैंने लिया है 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3COH, तो इनिशियली स्टार्ट में कुछ भी डिसोसिएशन होगा क्या, नहीं, अभी जैसे हम लोगों ने इसको वाटर में डाला ही है, तो इनिशियली CH3CO माइनस ये अनायन कुछ फॉर्म हुआ होगा, नहीं, तो इसको हम लोग ज़ीरो बोल सकते हैं। और सेम उसी टाइम पे H प्लस भी फॉर्म हुआ होगा क्या, नहीं, तो उसको भी हम लोग ज़ीरो बोल देते हैं, ठीक है। तो अभी 0 0 हो गया। अभी नेक्स्ट, अभी इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन अगर हमको चेक करना है कि कितना डिसोसिएट हुआ है हमारा एसिटिक एसिड, तो सपोज़ 2 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड का क्या हुआ, डिसोसिएट हो गया। अगर 2 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड का डिसोसिएट हुआ है तो यहाँ पे CH3CO माइनस का कितना मॉलिक्यूल मिलेगा हम लोगों को, सो ये भी 2 मिलेगा, और H प्लस का मॉलिक्यूल कितना मिलेगा हम लोगों को, तो ये भी 2 मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे CH3COH जो है एसिटिक एसिड, वो कितना अनडिसोसिएटेड है, तो यहाँ पे 5 - 2 कर लेंगे, हम लोगों को पता चल जाएगा कि कितना हमारा CH3COH विच इज़ नथिंग बट एसिटिक एसिड अनडिसोसिएटेड है, अनआयोनाइज फॉर्म में, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को इतना समझा होगा। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल मेरे डिसोसिएट हुए, तो यहाँ पे मुझे एसिटेट आयन भी कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, और मेरा H प्लस आयन भी कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट सिमिलर एग्जांपल लेता हूँ मैं। यहाँ पे सपोज किसका, C का। ओके, यहाँ पे स्टार्ट में क्या बोला था उन्होंने कि यहाँ पे C इज़ द मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। सो सपोज CH3COH इज़ आवर इलेक्ट्रोलाइट, इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है C, और कितना डिसोसिएट होगा इनिशियल में, तो 0 0, कुछ भी डिसोसिएशन नहीं हुआ होगा, ठीक है। अभी इक्विलिब्रियम पे कितना डिसोसिएट हुआ होगा एसिटिक एसिड, ये मुझे पता करना है, ठीक है। तो सपोज़ मुझे पता नहीं है कि एसिटिक एसिड मेरा कितना डिसोसिएट हुआ इक्विलिब्रियम पे, मैं कंसीडर करता हूँ कि X मोल ऑफ एसिटिक एसिड क्या हुआ है मेरा इक्विलिब्रियम पे डिसोसिएट हुआ है, कितने में से, C में से, ठीक है। और यहाँ पे मेरा एसिटेट जो आयन है CH3CO माइनस, तो यहाँ पे मेरा CH3CO माइनस जो आयन है एसिटेट आयन, वो भी कितना होगा, कितना डिसोसिएट हुआ होगा, तो वो भी मैं X ले लेता हूँ, X, ओके। और यहाँ पे H प्लस कितना डिसोसिएट हुआ होगा, तो वो भी मैं X ले लेता हूँ, मुझे नहीं पता कितना डिसोसिएट हुआ है, ठीक है। तो जितना मेरा एसिटिक एसिड डिसोसिएट हुआ विच इज़ नथिंग बट X, उतना ही अमाउंट मुझे एसिटेट आयन का मिलेगा, या फिर उतना ही मोल मुझे एसिटेट आयन का मिलेगा, और उतना ही मोल मुझे H प्लस का भी मिलेगा, ठीक है। ओके,
सो सपोज मुझे ये पता नहीं है, अभी चलो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता कर लेते हैं. सो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू व्हाट, हम लोगों ने फॉर्मूला अभी ऊपर पढ़ा कि अल्फ़ा इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड. तो यहाँ पे कितना मोल डिसोसिएट हुआ है, x. सो नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल इनिशियली टेकन. तो इनिशियल में हम लोगों ने कितना लिया था, c लिया था. ठीक है, तो अभी हमको क्या पता करना है, अभी हमको पता करना है हमारा x. तो चलो c को इस साइड भेज देते हैं हम लोग. तो c को अगर हम लोग इस साइड भेज देंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो हमको मिल जाएगा, यहाँ पे मैं साइड में लिखता हूँ, यहाँ पे हमको मिलेगा x इज इक्वल्स टू c अल्फ़ा. ठीक है, ये क्या है हमारा, क्या बता रहा है ये x, कि कितना नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड है. राइट, कितना नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड है. तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड. ओके, सो x मिल चुका है. तो चलो x को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे. सो x का वैल्यू क्या है, अभी c अल्फ़ा है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, c अल्फ़ा. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, c अल्फ़ा. ओके, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा मेरा, c अल्फ़ा. ओके, तो मतलब क्या है, c अल्फ़ा क्या बता रहा है मुझे, c अल्फ़ा इज़ नथिंग बट द अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड विच हैज़ बीन डिसोसिएटेड व्हेन आई डिज़ोल्व एसिटिक एसिड इन वाटर. ठीक है, जब मैंने एसिटिक एसिड को वाटर में डिज़ोल्व किया तो c अल्फ़ा मेरा क्या है, c अल्फ़ा मोल ऑफ एसिटिक एसिड मेरा डिसोसिएट हुआ. और कितना अनडिसोसिएट हुआ, तो c माइनस सी अल्फ़ा करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, कितना नंबर ऑफ मोल मेरा अनडिसोसिएटेड है. तो एसिटेट आयन कितना प्रेजेंट है मेरा इक्विलिब्रियम पे, c अल्फ़ा. राइट, और सेम मेरा H+ भी कितना प्रेजेंट है, c अल्फ़ा. सो आई होप दिस मच इज़ क्लियर टू यू.